गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न था कि कार्मिक संपदा भरते हुए ये जो विभागाध्यक्ष का नाम है, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम है, वर्तमान कार्यालय का नाम, आहरण संबंधीकरण अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय का पता, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़न था दोस्तों को, तो उसको आज मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से भरते हैं कार्मिक संपदा को और इस पर पूरा जो है डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भरना क्या क्या है। तो पहला तो एम्प्लॉय आईडी, अगर एम्प्लॉय आईडी बन जाएगा तो एम्प्लॉय आईडी आएगा और यहाँ आएगा जीपीएफ अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये ऑफिस वाले जो है भरेंगे। उसके बाद आप यहाँ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगा देंगे। अब व्यक्तिगत विवरण में क्या है, शासकीय सेवक का पूरा नाम, तो यहाँ श्री, श्रीमान, कुमारी जो भी लिखोगे। उसके बाद यहाँ आपका फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम रहेगा और यहाँ रहेगा लास्ट नेम। लास्ट नेम में जनरली आपका जो जाति रहता है वो रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपने पूरे नाम को यहाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा। पूरा नाम को हिंदी में लिखोगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पिता का नाम, तो पिता के नाम को यहाँ लिख के हिंदी में यहाँ लिखोगे। वैसे ही मदर का नाम यहाँ आ जाएगा और हिंदी में उनका नाम यहाँ रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका कैटेगरी, रिजर्व हो तो यहाँ, ओबीसी हो तो यहाँ, एससी हो तो यहाँ और एसटी हो तो यहाँ। उसके बाद क्या शासकीय सेवक दिव्यांग है तो हाँ या नहीं, अगर नहीं हो तो नहीं हो जाएगा। जन्म तिथि को यहाँ डालना है अंकों में और उसी चीज़ को यहाँ शब्दों में लिख देना है। मान लो 1900, जैसे 30 जनवरी है तो 30 जनवरी 1992 यहाँ शब्दों में लिखोगे। जन्म का स्थान, तो बिलासपुर से हो तो बिलासपुर लिख सकते हो, तखतपुर लिख सकते हो। जन्म देश इंडिया आएगा, नेशनैलिटी में इंडियन। गृह राज्य तो यहाँ सीजी आ जाएगा और जिला, बिलासपुर ज़िले से हो तो बिलासपुर, कोरबा ज़िले से हो तो कोरबा, अपने ज़िले का नाम लिखना है। उसके बाद क्या दिया है, जेंडर, तो जेंडर में मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हो उसके हिसाब से आप यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद अगला क्या है, जेंडर के बाद है जाति, तो आप लोग जाति को यहाँ लिखोगे, अपने जाति को। ठीक है, उसके बाद धर्म यहाँ आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम जो भी हो। पहचान चिन्ह, तो 2 ठो आपको पहचान चिन्ह लिखना है यहाँ और उसी चीज़ को यहाँ हिंदी में लिखना है। ठीक है, जैसे मोल ऑन हेड, मोल ऑन फेस या कट मार्क ऑन चिन जो भी है उसको उसी चीज़ को हिंदी में लिखना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, तो विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो तो अविवाहित, जो भी हो उसके हिसाब से। स्पाउस का नेम, अगर शादीशुदा हो तो पत्नी का नाम रहेगा यहाँ इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद संपर्क विवरण, वर्तमान आवासीय पता में आप लोग क्या पहले तो निजी आवास, अगर निजी आवास है तो उसके बाद पूरा पता, या फिर अगर कहीं स्कूल का भी नाम लिखोगे तो भी चलेगा। स्थाई पता में आपके गांव का जो है स्थाई पता रहेगा, ये विलेज रहेगा। लैंडमार्क में जैसे कहीं किसी के घर के सामने में मंदिर है या दुकान है तो लैंडमार्क में वो सब आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ भरोगे। मोबाइल नंबर यहाँ डालना जो एक्टिव है और उसका आपका ईमेल आईडी यहाँ डल जाएगा। अन्य विवरण में क्या है, क्या आप अपना आधार नंबर कार्मिक संपदा में साझा करने हेतु सहमत हैं, तो हाँ, आधार नंबर का यहाँ डल जाएगा और पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालोगे। उसके बाद केवल सीपीसी कर्मचारियों के लिए, तो सीपीसी जो कर्मचारी हैं वो लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप लोगों को अपना शैक्षणिक योग्यता डालना है। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीएलएड और जो भी किए हो उसका यहाँ डल जाएगा। पासिंग ईयर डालोगे, बोर्ड का नाम रहेगा या यहाँ सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे 10th में क्या बोर्ड रहेगा, सीजी बोर्ड। सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट, जो भी फर्स्ट सेकंड डिवीज़न आए हो उसको यहाँ लिखना है। वैसे 12वीं में भी सीजी बोर्ड रहेगा या सीबीएसई रहेगा और सब्जेक्ट ब्रांच में जो भी है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, मैथ्स है, बायो है, इस चीज़ सब रह जाएगा। इसके बाद है नियुक्ति पद स्थापना विवरण, तो पहला है केंद्र राज्य शासन के अधीन पूर्व सेवा का विवरण। यदि पहले इस नौकरी से पहले पूर्व सेवा में रहे हो तब हाँ, और अगर नहीं रहे हो तो नहीं डालोगे। ठीक है, फिर स्थापना नहीं डाल दिए तो अगर जॉब में नहीं थे तो ये सब छूट जाएगा, और अगर जॉब में हो तो फिर भरोगे इसको। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन प्रथम नियुक्ति का विवरण यहाँ डालेगा। तो स्वीकृत पद का कैडर क्या है, तो यहाँ राज्य आ जाएगा। स्थापना का प्रकार क्या है, नियमित है। प्रशासकीय
विभाग का नाम क्या है विभाग का नाम? तो स्कूल शिक्षा विभाग। पद नाम में क्या आ जाएगा? शिक्षक, सहायक शिक्षक या फिर लेक्चरर और भी कोई अदर पोस्ट है तो उसका नाम। पद की श्रेणी, तो ये तृतीय श्रेणी में आता है, मतलब टीचर के हो तो तृतीय श्रेणी आएगा। पद ग्रहण की तिथि यहाँ डालोगे, ज्वाइनिंग डेट को। वेतनमान आपका यहाँ आ जाएगा। लेक्चरर का है तो 4600, टीचर का है तो 4200, ऐसा। मूल वेतन यहाँ आपको डालना पड़ेगा अपना। और सेवानिवृत्ति की आयु तो 62 वर्ष ही है। सेवानिवृत्ति की तिथि इसको छोड़ दोगे। नियुक्ति का प्रकार, तो क्या है नियुक्ति का प्रकार? स्थायी है तो स्थायी। नियुक्ति आदेश क्रमांक, ये जो है आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा रहेगा और उसका दिनांक भी यहाँ रहता है। उसके बाद नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम, तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी का नाम यहाँ क्या आ जाएगा? सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का क्या है? सचिव स्कूल शिक्षा विभाग है। विभागाध्यक्ष, यहाँ विभागाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ रहेगा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन CG रायपुर। ठीक है, यहाँ रहेगा क्या रहेगा? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन छत्तीसगढ़ रायपुर। वर्तमान कार्यालय का नाम एवं पता, तो आप जैसे स्कूल में अगर पदस्थ हो तो स्कूल का नाम और जगह का नाम यहाँ डल जाएगा। आहरण समंतीकरण अधिकारी का नाम, तो स्कूल के लिए क्या आएगा? अगर BO में जा रहे तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद पता। अगर लेक्चरर में हो तो DO का रहेगा और पता रहेगा। ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति तो नहीं। अब है छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नवीन नियुक्ति वर्तमान पद स्थापना का विवरण। क्या वर्तमान पद स्थापना एवं प्रथम नियुक्ति समान है? तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। पद स्थापना का विवरण यहाँ देना है। नवीन नियुक्ति क्या है? विभागीय है, विभागीय, अन्य विभागीय, प्रतिनियुक्ति या बाह्य सेवा, स्थानांतरण, ये सब भरना है। इसको देखते हैं। कैडर क्या है? राज्य हो जाएगा। स्थापना का प्रकार नियमित, नियुक्ति का प्रकार स्थायी, प्रशासकीय विभाग का नाम स्कूल शिक्षा विभाग, पद नाम जो भी है सहायक शिक्षक, शिक्षक और लेक्चरर। पद की श्रेणी, तो ये तृतीय श्रेणी में आता है। पद ग्रहण की तिथि, जिस दिन ज्वाइन करोगे उस तिथि को यहाँ मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ आपका लेवल ग्रेड पे डल जाएगा, उसका मूल वेतन। ठीक है, आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि, तो वेतन में वृद्धि कब होता है? 1 जुलाई को। तो अगला क्या होगा? 1 जुलाई 2024। पद स्थापना आदेश का क्रमांक, आदेश क्रमांक बगल में रोल नंबर, मतलब आपका जो आदेश क्रमांक यहाँ कौन सा आता है? आदेश क्रमांक में वो आता है जिसमें आपका रैंक रहता है और बगल में एक नंबर रहता है, तो उसको यहाँ लिखना है। पद स्थापना आदेश का दिनांक, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसमें लिखा है उस डेट को यहाँ भरोगे। विभागाध्यक्ष, तो विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन छत्तीसगढ़ रायपुर। वर्तमान कार्यालय का नाम एवं पता, तो वही जहाँ आप काम कर रहे हो उसका नाम रहेगा। स्कूल है तो स्कूल का नाम। नियुक्तिकर्ता या पदोन्नति अधिकारी का नाम, तो कौन है नियुक्तिकर्ता? सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। आहरण संबंधीकरण अधिकारी, तो BEO आ जाएगा या DEO आ जाएगा, उसका पता। परिवीक्षा अवधि का विवरण, क्या शासकीय सेवक की नियुक्ति परिवीक्षा में हुई है? तो हाँ हुई है। क्या शासकीय सेवक द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है? तो अभी नहीं की गई है, इसको छोड़ सकते हो आप। अगर शादीशुदा हो और पत्नी नौकरी में है तो उसके बारे में बताएं। क्या पत्नी नियोजन में है? तो हाँ, नहीं तो नहीं। नियोजन की स्थिति फिर बताना, पूरा उसका डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। बैंक डिटेल, खाते का प्रकार डालना है आपको, करेंट है कि सेविंग है। फिर बचत खाता, अकाउंट नंबर, यहाँ बैंक का नाम हो जाएगा। शाखा का नाम रहेगा, जैसे SBI है, शाखा मान लो तखतपुर का है तो तखतपुर। बैंक शाखा का पता हुआ वो तखतपुर। मेकर कोड और IFSC कोड यहाँ डलेगा, वहाँ का पिन कोड यहाँ डल जाएगा। क्या बैंक खाता क्रमांक आधार से लिंक है? तो अगर लिंक है तो हाँ। फिर परिवार का यहाँ विवरण देना है। परिवार के विवरण में अगर शादीशुदा हो तो आपका विवरण रहेगा, पत्नी का और बच्चों का। और शादीशुदा नहीं हो तो माता का नाम रहेगा, या छोड़ भी सकते हो, क्योंकि शादीशुदा नहीं हो तो शादी के बाद भरवाते हैं इसको। नॉमिनेशन, इसको नॉमिनेशन में वही है, 3 लोगों को नॉमिनी बना सकते हो और जितना शेयर देना है उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर शादीशुदा नहीं हो तो इसको छोड़ सकते हो। शादीशुदा हो तो पत्नी और बच्चों का नाम रहेगा इसमें, यहाँ भी और ये तीनों में।
अब यहाँ आप सिग्नेचर करके दिनांक और स्थान लिखोगे और ये जो है कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। तो इतना जानकारी था दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ आया हो और हेल्प हुआ हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।